Hello students, welcome back to my class. So in last class we have studied about the physical properties of the physical properties of metals and non-metals. Clear? So आज हम पढ़ेंगे about the chemical properties. So आज हम chemical property के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स. सो हमने क्या पढ़े थे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स. सो मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर बट नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. सॉफ्ट मतलब ये नहीं कि पूरे सॉफ्ट है पनीर पीस की तरह, ऐसा नहीं है. सॉफ्ट का मतलब दे आर सॉफ्टर देन द मेटल्स. क्लियर? सो सॉफ्ट होते हैं लेकिन 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 यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन ये है कि एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो एक नॉन मेटल है और उसका नाम आप मुझे कमेंट में बोलेंगे. ठीक है? वो कार्बन का ही एक फॉर्म है. ठीक है? कार्बन नहीं है, कार्बन का एक फॉर्म है और उसका नाम आप कमेंट में आप लिखोगे. क्लियर? सो ये आपके लिए टास्क रहा. द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ क्या है वो आपको बोलना है, कमेंट में लिखना है और वो एक नॉन मेटल है. क्लियर? देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज. सो मेटल्स आर हार्ड इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो कि लिक्विड में होता है और उसके अलावा सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं. एंड नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, में बी लिक्विड और में बी गैस. क्लियर? सो सॉलिड में फास्फोरस आएगा, सल्फर आएगा, ये सॉलिड में आएगा और बहुत भी है एटसेट्रा. देन लिक्विड में हमारा ब्रोमीन हो गया. क्लियर? एंड गैस में आपको पता है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एटसेट्रा, क्लोरीन है, एटसेट्रा. क्लियर? देन द मेटल्स आर डक्टाइल मतलब यू कैन कन्वर्ट देम इनटू वाइट्स एंड नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. देन मेटल्स आर मालिएबल मतलब वी कैन कन्वर्ट मेटल्स इनटू थिन शीट्स and non-metals are non-malleable. Clear? Then next. So metals are sonorous. Sonorous means अगर हम उसको कोई भी हार्ड पार्ट में अगर उसको बीट करेंगे और हिट करेंगे तो उसका एक बहुत स्वीट सा साउंड निकलेगा. ठीक है? सो मेटल्स आर सोनोरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स. So metals are good conductors of heat and electricity. But non-metals are bad conductors. But यहाँ भी एक एक्सेप्शन है जो कि ग्राफाइट. क्लियर? ग्राफाइट इज ए नॉन मेटल. ये भी कार्बन का एक फॉर्म है. सो ग्राफाइट एक नॉन मेटल है जो कि बैड कंडक्टर है, बाकी जो कि गुड कंडक्टर है और बाकी सब नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर है. क्लियर? देन मेटल्स हैव लस्टर. मेटल का लस्टर है, शाइनिंग करेगा वो. नॉन मेटल्स आर डल मतलब ये शाइनिंग नहीं करता है. क्लियर? सो इतना हम पढ़ चुके हैं. अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या देखो. सो फर्स्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. सो मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है देखते हैं. सो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाएगा. वो क्या बनाएगा? रेस्पेक्टिव ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड्स. ठीक है? अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है? मेटल ऑक्साइड्स बनाता है. तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मेटल ऑक्साइड्स. क्लियर? दो तीन एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. सो देखो यहाँ पे एक मेटल है मैग्नीशियम. ठीक है? Mg का मतलब मैग्नीशियम है. सो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, सो ये जो Sg लिखा है ये उसका स्टेट है. एक केमिकल इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, उसका स्टेट भी लिखना पड़ता है. ठीक है? सो यहाँ पे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या देता है? MgO. ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्लियर? और इसको मैं स्कूल में दिखा दूंगा आपको. सो बॉन्ड्स विथ वाइट डेजलिंग लाइट, ये मैं स्कूल में आपको दिखा दूंगा. सो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. क्लियर? एंड ये एक वाइट पाउडर है, एक वाइट कलर का पाउडर है. क्लियर? देन और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड.
क्लियर। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो रेस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड्स बनाता है, ये बात याद रखना। क्लियर। देन अब देखेंगे मेटल ऑक्साइड का प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स। प्रॉपर्टी मतलब ये एसिडिक है या और बेसिक है। सो मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। देखो मेटल ऑक्साइड तीनों है, एक बेसिक भी है और एक एम्फोटेरिक भी है। बेसिक भी है, एम्फोटेरिक भी है। एम्फोटेरिक का मतलब जिसके पास बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी होता है उसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। सो ये अब नहीं पढ़ेंगे हम अबाउट द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सो जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जनरली मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स देयर वाटर सॉल्यूशन चेंज द कलर। आपको पता होगा एसिड एंड बेस में कि अगर एक एसिडिक सॉल्यूशन क्या करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन हमेशा ब्लू लिटिमस पेपर को क्या करेगा, रेड करेगा, और बेस क्या करेगा, बेस करेगा रेड लिटिमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। क्लियर। सो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अगर हम वाटर मेटल ऑक्साइड का वाटर सॉल्यूशन है, जो मेटल ऑक्साइड का वाटर सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो क्या करता है वो रेड लिटिमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। क्लियर। वो किसको कहाँ पे कन्वर्ट करता है, रेड को कन्वर्ट करता है ब्लू में, और रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, बेस। क्लियर, उसको कौन कन्वर्ट करता है, बेस। सो द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्लियर। देन और एक बात है, देखो व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम केप्ट इनसाइड केरोसिन ऑयल। देखो सोडियम एंड पोटेशियम दो मेटल है, इसका आंसर मैं बोल देता हूँ, एक मिनट। देखो सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम ये एक ऐसे दो मेटल है जो कि हाईली रिएक्टिव है। क्या है, हाईली रिएक्टिव। ये इतना रिएक्टिव है कि इनको सिर्फ ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में आने ही ये क्या करता है, हाईली रिएक्टिव है, तो ये रेस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड्स बना देते हैं। और ये रिएक्शन इतना तेज है कि इसमें एक्सप्लोजन भी हो सकता है और आग भी लग सकता है। ठीक है। सो अगर इसको हम एयर में रखेंगे तो एयर में क्या होता है, एयर में होता है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के साथ भी वो रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके आग पकड़ लेगा और एक्सप्लोजन हो जाएगा। अगर वाटर के कांटेक्ट में आए तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है। क्लियर। सो इसके लिए वो ऑक्सीजन एंड वाटर से उसको बचाने के लिए हम उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में ना आ सके। क्लियर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड दे रिएक्ट विगोरियसली विथ एयर एंड कैच फायर। अगर वो एयर के साथ, एयर का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे एयर मतलब ऑक्सीजन, एयर पे ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो फायर भी, आग भी लग सकता है। सो टू अवॉइड द रिएक्शंस, ये डबल अवॉइड हो गया, एक को काट दो। सो टू अवॉइड रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन मॉइस्चर दे केप्ट इन केरोसिन ऑयल, ताकि केरोसिन उसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। क्लियर। देन रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ वाटर। सो एक बात यहाँ पे देखो, अभी तो सोडियम एंड पोटेशियम का रिएक्शन हम देख लिए कि सोडियम और पोटेशियम अगर रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो वो एक्सप्लोजन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर रिएक्ट्स, देखो वो जो मेटल है ना, मेटल्स है ना, वो मेटल्स बहुत तरीके के हैं। ठीक है, कुछ मेटल है हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मतलब वो बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं किसी और के साथ। रिएक्शन मतलब किसी और के साथ मिलके वो नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं मीडियम, एक हाईली रिएक्टिव है, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ लो रिएक्टिव है, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। देखो मैंने बोला मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलके मेटल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो आप जो गोल्ड पहनते हो ना, वो तो कब का ऑक्साइड बन चुका होता है, लेकिन गोल्ड रिएक्शन नहीं करता है। गोल्ड एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है बिकॉज वो बहुत लो रिएक्टिव मेटल है।
सो तीन टाइप का मेटल्स है, एक हाईली रिएक्टिव, मीडियम एंड लो। ठीक है, सो लो में गोल्ड आएगा, प्लैटिनम आएगा, ये सब लो रिएक्टिव मेटल्स है। सो वैसे ही मेटल्स भी रिएक्शन करता है अलग तरीके के with water. So water reacts differently with different metals depending on their reactivity. उसको रिएक्टिविटी करते हैं कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्शन करता है, कितना विगोरियसली रिएक्शन करता है, उसको रिएक्टिविटी कहते हैं। सो हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक, सो अभी मैंने बोला तुमको हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। क्लियर? water resulting in explosion. Then aluminum, iron and zinc are metal that do not react with either cold और देखो, so highly reactive metals वाटर के कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। क्लियर? सो कुछ मेटल ऐसे है, कुछ मेटल ऐसे है जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल ऐसे भी है जो कि हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। और कुछ ऐसे भी मेटल है जो कि स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब स्टीम। ठीक है, सो स्टीम के साथ भी कुछ मेटल रिएक्शन करते हैं। सो सोडियम एंड पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ऐसे मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। ये मेटल्स कोल्ड वाटर में रिएक्शन नहीं होगा, हॉट वाटर में रिएक्शन होगा। सो जब भी वो रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, ठीक है, देन और भी एक है, जैसे मैंने स्टीम बोला था, ठीक है। सो कुछ मेटल ऐसे है जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और वो क्या देता है, मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। सो ये हो गया कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, क्लियर। सो दो चीज़ हो गया, अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड्स, और मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है, ठीक है, यहाँ पे एक मेटल है, क्या है, एल्यूमिनियम है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है। बोला था एल्यूमिनियम हॉट वाटर में करेगा और स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या देता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। क्लियर? वैसे ही देखो जिंक है, जिंक वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या दिया, जिंक ऑक्साइड दिया एंड हाइड्रोजन गैस रिएक्शन किया। सो बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकला है ये फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी बना लेता है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? सो कुछ बुक में आप ऐसे भी देखोगे कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके उसका रेस्पेक्टिव ऑक्साइड, यहाँ पे मैंने ऑक्साइड लिखा हुआ है तो आपको में भी दिखाई देगा कि हाइड्रोक्साइड। सो ये फर्दर पहले ऑक्साइड बनता है, उसके बाद फिर से वो ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड निकालता है। क्लियर? सो कंफ्यूज मत होना, पहले ऑक्साइड बनता है फिर हाइड्रोक्साइड बनता है। क्लियर? देन लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये देखो ये जो मेटल्स है ये बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स है, मतलब ये वाटर के साथ या एयर के साथ इतने जल्दी रिएक्शन नहीं करेंगे। क्लियर? दीज आर द लेस रिएक्टिव मेटल्स दैट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये कभी भी वाटर, ना कोल्ड वाटर ना हॉट वाटर, ये रिएक्शन नहीं करेंगे। क्लियर? देन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। सो मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं देखो। सो पहली बात, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एन एसिड इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। देखो वाटर के साथ भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किए थे और मेटल के साथ भी मेटल एसिड के साथ भी ये हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट करेंगे। क्लियर? सो डायरेक्ट हो गया। सो डायरेक्ट चीज याद रखना, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। सो मेटल प्लस एसिड क्या देता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हमको ये हाइड्रोजन गैस पार्ट इंपॉर्टेंट है। सो अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। सो एग्जांपल देखो, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्लियर? दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? दिस वन। सो जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, डाइल्यूट का मतलब पानी मिला हुआ है, कंसंट्रेटेड मतलब पानी कम है, डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी ज़्यादा है।
क्लियर। सो व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या देता है, NaCl सॉल्ट, दिस इज द सॉल्ट, ओके, कॉमन सॉल्ट, क्लियर, जो जिसको हम खाते हैं ये वाला सॉल्ट है। सो कॉमन सॉल्ट देता है, मतलब एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट किया, ठीक है। सो व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैंने बोला इसको हम खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस रिएक्शन में बना के इसको खा जाओ, क्लियर, वो डेंजरस हो सकता है, उसको फैक्ट्री में हम अलग तरीके से बनाते हैं, क्लियर। सो ये गलती मत करना, क्लियर। देन व्हेन पोटेशियम रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये क्या बनाता है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। सो इसका मतलब क्या हुआ, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करने में सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये भी एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है, क्लियर। ये पोटेशियम का सॉल्ट है, ये सोडियम का सॉल्ट है। पोटेशियम का KCl भी सॉल्ट है, क्लियर। सॉल्ट फैमिली बहुत बड़ा है फैमिली, उसके बारे में हम अब डिस्कस नहीं करेंगे। सो ये भी एक टाइप का सॉल्ट है, ये भी एक टाइप का सॉल्ट है। सो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करने में सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, क्लियर। ओके, सो फार अब तक हम क्या पढ़ाई किए, देखो 3 चीज़ पढ़ाई किए, मेटल्स केमिकल रिएक्शन। सो 3 पढ़े, पहले पढ़े ऑक्सीजन के साथ, फिर पढ़े वाटर के साथ, फिर पढ़े एसिड के साथ, ठीक है। जब ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्शन करता था वो क्या देता है, मेटल ऑक्साइड्स, क्लियर। जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है वो क्या देता है, वहाँ पे भी मेटल ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन गैस। हाँ याद रखना, ये मेटल ऑक्साइड फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड भी दे देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड भी देता है, क्लियर। एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है ये इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। एसिड के साथ मेटल रिएक्शन करके क्या देता है, 2 चीज़ देता है, एक तो सॉल्ट हो गया और एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, क्लियर। ये 3 चीज़ आज हम पढ़ाई की कि मेटल का डिफरेंट एलिमेंट के साथ मेटल का रिएक्शन कैसा होता है, क्लियर। सो अगले क्लास में हम नॉन मेटल का केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। और आपको जो क्वेश्चन मैंने दिया था कमेंट सेक्शन में मुझको बताना, और फिर ये सारे क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिखना, मैं कॉपी चेक करूँगा, क्लियर। ये सारे क्वेश्चंस आपने नोटबुक में लिख लेना, क्लियर, ठीक है। सो बाय बाय, हैव ए गुड डे।